औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल आपका? ठीक है जी। मैं जी नसीर इलियास, और इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं 18 पास पेपर के एमसीक्यूज। बाकी शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन चैनल पे अपलोड हैं, उनके मुताबिक आप तैयारी करें। और ये एमसीक्यूज मैंने सोचा चलो ये भी एक दफ़ा आपसे शेयर कर लेते हैं ताकि आप पढ़ जाएं, आपको जो कमी पेशी है वो पूरी हो जाए। वैसे एमसीक्यूज पहले भी मौजूद हैं, उनको भी एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा, इनको भी एक दफ़ा कर लें, सुन लें एक दफ़ा। तो 18 यानी कि 2023 में जो पेपर हुए थे उसमें 9 बोर्ड थे, और 9 बोर्ड में हर बोर्ड के दो दो पेपर होते हैं ना, फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम, इवनिंग और मॉर्निंग। तो लाहौर बोर्ड के दो पेपर होंगे, इस तरह गुजरांवाला के, जितने भी आपके 9 बोर्ड हैं सबके दो दो पेपर हैं, टोटल 18 पेपर हैं। तो मैं आपको 18 के 18 जो पेपर हैं उनके मैं करवाने जा रहा हूँ एमसीक्यूज। तो आइए जी इसको शुरू करते हैं। पहला पेपर है लाहौर बोर्ड का हमारे पास 2023 का। इसके जो एमसीक्यूज आए थे बोर्ड में वो ये हैं। मोतिया के ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल होने वाला लेजर है कौन सा जी? ये ऑर्गन लेजर है, ये इस्तेमाल होता है। उसके बाद रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट है ओहम। ये नंबर 3, ये एक इनपुट आला है कौन सा जी? स्कैनर। स्कैनर के जरिए आप कंप्यूटर के अंदर चीजें भेजते हैं। प्रिंटर के जरिए आपको प्रिंट मिलता है, और मॉनिटर के जरिए आपको आउटपुट स्क्रीन पर नजर आता है, स्पीकर आपको आवाज देता है, बाकी सारे आउटपुट हैं, स्कैनर इनपुट है। उसके बाद चागी डैश सुबह में वाक़या है, बलोचिस्तान में। पोटेंशियल डिफरेंस मापने वाला आला है वोल्ट मीटर। उसके बाद वर्क का यूनिट है, वर्क का यूनिट होता है जूल। उसके बाद जी ऑप्टिकल फाइबर नफीस तार होते हैं किसके जी? ग्लास के। नंबर 8 है, एनर्जी का यूनिट है जूल। न्यूट्रल वायर की पोटेंशियल होती है सिफर। न्यूट्रल ऐसी वायर जिसके ऊपर यानी कि कोई भी चार्ज नहीं होता। उसके बाद आप आ जाएं जी नंबर 10 पे। फूसल फ्यूल के जलाने से हासिल होती है क्या जी? थर्मल एनर्जी। और उसके बाद बाइनरी नंबर सिस्टम में 37 को लिखा जाता है। ये ना 37 को चेंज किया जाता है, मैं आपको हल करके जरा बताता हूँ जी। तो ये मैंने सॉल्व कर लिया ताकि आपका टाइम बच जाए। तो इसमें देखें, 2 से आपने जब भी आपने किसी नंबर को बाइनरी में करना होता है 2 पे डिवाइड करवाते हैं। तो 37 है ना, तो 2 1 जा 2 1 कैरी आ गया था, तो 17 हो गया। 2 8 जा 16 1 कैरी आगे चला गया। इसमें अगर पूरा पूरा डिवाइड होगा तो जीरो लगा देखने, वरना एक बचेगा, एक को साइड पे लिख लेना है। फिर 2 9 जार 18, पूरा पूरा डिवाइड हो गया, अगर डैश लगा के जीरो लगा दें। 2 4 जार 8, तो 1 बच गया, 9 में से 1 को साइड पे कर दें। 2 2 जा 4, पूरा पूरा डिवाइड हो गया, जीरो लगा लिया। 2 1 जा 2, और जीरो आ गया साइड पे। तो नीचे से ऊपर की तरफ आपने इसकी आंसर लिखने होते हैं ऐसे, 1 0 0 1 0 1। तो इसका ये वाला आंसर होगा। 37 के अलावा अगर कोई और नंबर भी होगा तो उसको भी आपने इसी तरह चेंज करके करना है। स्पार्को ने जमीनी स्टेशन कायम किया रवात में। रेडियो सिस्टम का मूजत था मार्कोनी। करंट की पैमाइश का आला है गिलानोमीटर। बीटा पार्टिकल का चार्ज नंबर होता है मनफी। अल्फा बीटा गैमा रेज है, और बीटा के ऊपर क्या होता है जी? मनफी। और लाहौर बोर्ड का दूसरा ग्रुप आ गया इवनिंग पेपर। इसको अगर आप देखें तो हरकत की वजह से मौजूद एनर्जी कहलाती है काइनेटिक एनर्जी। वर्क का यूनिट क्या है? जूल। और 2500 वाट का एयर कंडीशन 1 घंटे में कितने यूनिट सर्व करता है? देखें, जब 1000 वाट की जो शय है ना, वो 1 घंटा चले तो 1 यूनिट गिरता है। मतलब कि अगर आपने 1000 वाट का बल्ब लगाया है, वो 1 घंटा चलेगा तो 1 यूनिट गिरेगा। 2000 का लगाएंगे तो 2 यूनिट गिरेंगे। तो अगर 500 ग्राम का लगाएंगे तो आधा यूनिट गिरेगा। तो 2.5 यानी कि 2.5 यूनिट गिरेंगे। या सिंपली आपने जितने वाट की चीज हो उसको 1000 पे डिवाइड करवा लें तो फिर भी आपको पता चलेगा कितने यूनिट गिरेंगे। ओहम के कानून में क्या कांस्टेंट रहता है? रेजिस्टेंस। अब देखें ना, ये जो चीज है ये क्रिएटिव आई है आपको, ये पेपर आपको बड़े फायदेमंद होंगे। अगर कोई आप कह रहे हैं कुछ क्रिएटिविटी पेपर में उन्होंने डालनी है तो इसी तरह की चीजें आएंगी। ओहम के कानून में क्या कांस्टेंट होता है? रेजिस्टेंस जो होती है वो कांस्टेंट होता है इसमें। कैपेसिटेंस का एसआई यूनिट कौन सा है? फैराड। फैराड जो है ना इसका यूनिट है। मकामी तौर पर ट्रांसफार्मर लगाकर कितने वोल्ट की सप्लाई
सार्फिन को दी जाती है। जो आपका ट्रांसफार्मर होता है ना, वो 11,000 जो वाट की जो बिजली होती है ना, उसको 220 वाट में तब्दील करके तो घरों में सप्लाई होती है। आपके घरों में जो मीटर लगे होते हैं डीपीशीपी में, आप उस पर देखते रहते हैं, वो कभी 200 हो जाती है, कभी 190, कभी 220, कभी 30, इस तरह वो चेंज होती रहती है। तो ये 220 वाट जो है ना, ये घरों में यूज होती है। आला जो करंट वोल्टेज और रजिस्टेंस की वॉइस के लिए इस्तेमाल होता है, क्या होता है जी? मल्टीमीटर। क्योंकि 1 2 3 काम करता है, जो ज़ाहिर है मल्टी काम कर रहा है तो वो मल्टीमीटर होगा। इलेक्ट्रिक सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कौन तब्दील करता है? ये मॉडेम, जो मॉडेम लगा होता है आपका। पहली बार इंसानी आवाज कब नशर की गई? 1906 में। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं? सीपीयू को। अल्ट्रासाउंड की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 20 किलोहर्ट्ज। बेटा रेडिएशन का चार्ज नंबर क्या होता है? -1। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को भेजने और वसूल करने का काबिल एतमाद वाला कौन सा है? रडार। नंबर 14। स्पार्क को कब कायम हुआ? 1961 में। पाकिस्तान के पहले न्यूक्लियर पावर प्लांट की कुल पैदावार सलाहियत है 137 मेगावाट। ठीक है जी। अब आ रहे हैं जी गुजरांवाला बोर्ड का मॉर्निंग पेपर है, ये पिछले साल का 2023 का। इलेक्ट्रिक सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में तब्दील करता है, क्या है जी? मॉडेम। ये रिपीट हो गया अब आपका। एनर्जी का मंबा, सोर्स जो सर्किट में चार्ज को धकेलता है, पावर। उसके बाद हेनरी बैकोरल ने रेडियो एक्टिविटी जिस साल दरियाफ्त की, उसका था ये 1996। उसके बाद न्यूक्लियस से रेडिएशन का इराज कहलाता है रेडियो एक्टिविटी। नंबर 5। एक खालिस सेमीकंडक्टर में मिलावट शामिल करने का अमल कहलाता है डोपिंग। नंबर 6। फुसल फ्यूल जलाने से हासिल होती है थर्मल पावर। एन टाइप सेमीकंडक्टर में करंट बहता है बजरिया, फ्री इलेक्ट्रॉन। ओहम के कानून में कांस्टेंट रहता है रेजिस्टेंस। अमेरिका ने अपना पहला स्पेस स्टेशन हला में भेजा, कौन सा था जी? स्काईलैब था। जिस्म की काइनेटिक एनर्जी मुनहसर होती है स्पीड और मास पे। इनके अगर स्पीड ज्यादा हो और जिस चीज का वजन भी ज्यादा हो तो उतनी ज्यादा उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। मल्टीमीटर से पैमाइश की जाती है, ये तमाम करंट भी, पोटेंशियल डिफरेंस भी और रेजिस्टेंस, तीनों चीजें नापी जाती हैं। मल्टी है तो इसका मतलब उसने मकाम भी मल्टी करने हैं। स्पार्क का बुनियादी मकसद है ओजोन की तह का मुताला करना। वर्क का यूनिट है जूल, ये भी रिपीट हो गया। ऐसा करंट जो हमेशा एक ही सिमत में चलता है डायरेक्ट करंट होता है वो, और जो सिमत तब्दील करता रहता है वो अल्टरनेटिंग होता है। अल्टरनेटिंग का मतलब ये होता है तब्दील करना। नंबर 15 है जी, इंसानी आंख के रेटिना की मरम्मत के लिए हम रेज इस्तेमाल करते हैं, लेजर। लेजर के लिए यानी कि लेजर इस्तेमाल होता है इसमें। गुजरांवाला बोर्ड का दूसरा पेपर आ गया हमारे पास, इवनिंग वाला। क्लोरीन के आइसोटोप्स हैं, दो होते हैं जी आइसोटोप क्लोरीन के। पेनिस्टिक में रिसर्च रिएक्टर की तादाद है, कितने हैं जी? 2। रेजिस्टेंस का यूनिट है ओहम, ये भी रिपीट हो गया। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट है जी किलोवाट आवर। लेजर से सह सिमटी तस्वीर हासिल करने के अमल को क्या कहते हैं जी? होलोग्राफी। उसके बाद मुकम्मल ईंधन के साथ स्पेस शटल का वजन टनों में मूवमेंट डैश होता है 2000 टन। ऐसी डिवाइस जिससे एसी वोल्टेज को कम या ज्यादा किया जा सकता है, ट्रांसफार्मर। किसी जिस्म में पोजीशन की वजह से मौजूद एनर्जी कहलाती है पोटेंशियल एनर्जी, पोजीशन वाली जो होती है। 1 सेकंड में खर्च की गई एनर्जी की मकदार को पावर कहते हैं। 1 माइक्रोफैरड इज इक्वल, 1 माइक्रोफैरड जो होता है वो किसके बराबर है? 10⁻⁻⁶ के। फ्लॉपी डिस्क पर तय होती है फेरिक ऑक्साइड की। काम करने की सलाहियत को कहते हैं एनर्जी। कंपैक्ट डिस्क मुश्तमिल होती है एल्युमिनियम। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है 90 डिग्री का। साउंड वेव्स की स्पीड होती है 340 मीटर फी सेकंड। अब दी फैसलाबाद बोर्ड का पहला ग्रुप आ गया। टीवी के 100 मीटर ऊंचे ट्रांसमीटर एरियल की रेंज तकरीबन होती है 300 किलोमीटर। आलात में माइक्रोचिप इस्तेमाल करने से आलात का साइज हो जाता है छोटा। रेक्टिफायर इस्तेमाल किया जाता है एसी को डीसी में तब्दील करने के लिए। ऑप्टिकल फाइबर में लाइट बजरिया डैश गुजरती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आप देख रहे हैं रिपीट होना शुरू हो गया है।
मिर्गी की तशखीस बजरिया डैश की जाती है EEG। EEG करने के लिए इलेक्ट्रोड्स की तादाद इस्तेमाल होती है 16। पाकिस्तान के पहले न्यूक्लियर पावर प्लांट की कुल पैदावार सलाहियत 137 मेगावाट। वो मुल्क जिसका मौसूमी सैटेलाइट सबसे पहले हवा में गया रूस। वेरिएबल कैपेसिटर में प्लेटों के सेट इस्तेमाल होते हैं 2। आला जो सिर्फ करंट की मौजूदगी का पता चलाने के लिए इस्तेमाल होता है गैल्वानोमीटर। फोर्स और फोर्स की सिमत में तय करदा फासले का हासिल ज़रब होता है वर्क। किसी जिस्म की हरकत की वजह से मौजूद एनर्जी कहलाती है काइनेटिक एनर्जी। रोशनी का मिंबा है क्या है जी सूरज। सिस्टम इंटरनेशनल में करंट का यूनिट है एम्पियर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में किस कॉइल के टर्न्स की तादाद ज्यादा होती है सेकेंडरी। फैसलाबाद बोर्ड का दूसरा पेपर। हरकत की वजह से पैदा होने वाली एनर्जी को कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी का यूनिट है जूल। हम एनर्जी का तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं एनर्जी के गैर जरूरी इस्तेमाल से परहेज करके। करंट मापने वाला आला है जी एमीटर। सिस्टम इंटरनेशनल में SI में रेजिस्टेंस का यूनिट है ओम। सर्किट को ऑन या ऑफ करने के लिए इस्तेमाल होने वाली डिवाइस है जी सर्किट ब्रेकर। नंबर 7 ओहम के कानून में कांस्टेंट है रेजिस्टेंस। नंबर 8 पी टाइप सेमीकंडक्टर में ज्यादा करंट का जरिया है होल्स। फोटोडायोड इस्तेमाल होते हैं ये ऑटोमेटिक स्विच में, कंप्यूटर में, ऑडियो गेम तीनों में। इंफॉर्मेशन स्टोरेज डिवाइस है ये तमाम, यानी कि ऑडियो कैसेट, वीडियो कैसेट और सीडीज सब पे इंफॉर्मेशन स्टोर हो जाती है। रेडियो एक्टिविटी का अमल ऐसे अनासर में रूनुमा होता है जिनका एटॉमिक नंबर 82 हो। नंबर 12 रेडिएशन की किस्में हैं 13। किसी मुल्क में मौसूमी सैटेलाइट सबसे पहले हवा में गया रूस का। फाइबर ऑप्टिक रोशनी के किस उसूल पर काम करती है टोटल मुकम्मल अंदरूनी रिफ्लेक्शन, मतलब कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये इसका आंसर होगा। स्पार्को कायम हुआ 1961 में। इस पेपर में काफी ज्यादा रिपीट हुए हैं। अब आ जाए जी मुल्तान बोर्ड पे। ये हमने किया था ऊपर फैसलाबाद का, अब मुल्तान का पहला बोर्ड आ गया हमारे पास। किसी जिस्म में पोजीशन की वजह से एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। जमीन की गहराई से स्टीम के जरिए बिजली पैदा कराता है जी जियोथर्मल पावर। फोर्स और फोर्स की सिमत में तय करदा फासले का हासिल बराबर होता है वर्क के। करंट की तारीफ की हिसाबी शक्ल है I = Q/T। सर्किट को मुकम्मल करने या ब्रेक करने के काम आता है क्या जी स्विच। कैपेसिटेंस का ऐसा यूनिट है क्या है जी फेराड। सेमीकंडक्टर की इकसाम होती है 2, N टाइप और P टाइप। P टाइप सेमीकंडक्टर में ज्यादा करंट का जरिया है। P टाइप में होल ज्यादा होते हैं। मोबाइल फोन के नेटवर्क से स्टेशन का हल्का कहलाता है सेल। कंपैक्ट डिस्क पर रिकॉर्डिंग होती है डिजिटल। क्लोरीन के आइसोटोप हैं 2। EEG में इलेक्ट्रोड इस्तेमाल होते हैं 16। ऑप्टिकल फाइबर में सिग्नल को किस शक्ल में भेजा जाता है रोशनी में, क्योंकि रोशनी की स्पीड ज्यादा है इसलिए ऑप्टिकल फाइबर वाले नेट जो होते हैं ना उनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है। चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट कायम हुआ 1992 में। नंबर 15 वो मुल्क जिसने मौसूमी सैटेलाइट सबसे पहले खला में भेजा रूस। मुल्तान का दूसरा वोट। नंबर 1 सोलर पैनल की प्लेटों पर रंग होते हैं स्याह। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट है किलोवाट आवर। जिस्म के मालिक्यूल की हरकत की वजह से एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी, अच्छा ओ हरारती एनर्जी, काइनेटिक तो और होती है ना। रेजिस्टेंस का यूनिट है ओहम। वोल्ट मीटर में रेजिस्टेंस लगाई जाती है बड़ी। गैंग कैपेसिटर इस्तेमाल किया जाता है कहाँ पर जी टेलीविजनों में। ओहम के कानून को हिसाबी तौर पर लिखा जाता है R = VI। साउंड वेव्स की स्पीड होती है 340 मीटर फी सेकंड। कलर टीवी में कितनी इलेक्ट्रॉन गन्स होती हैं 3 RGB रेड ग्रीन ब्लू। और ये भी आपको आ सकता है RGB। R से हो गया रेड ग्रीन, G से हो गया और B से हो गया ब्लू। 3 होते हैं, इन तीनों कलर से मिलकर बाकी सारे कलर बन जाते हैं। कौन सा आला इनपुट नहीं है, इनपुट कौन सा नहीं है इनमें से कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, प्रिंटर। प्रिंटर से आउटपुट हासिल होता है।
बाकी सब से इनपुट होता है। आर्गोन लेजर इस्तेमाल की जाती है मोतिये के ऑपरेशन के लिए। हीलियम पर चार्ज है, क्या है जी, हीलियम पर +2 चार्ज है। ईईजी टेस्ट है किसका, दिमाग का। खला में पहला आदमी कब गया, 1961 में। पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए 1998 में। साहिवाल चलते हैं जी, अब साहिवाल की सैर करते हैं। पहला बोर्ड साहिवाल का। वर्क का ऐसा यूनिट जौल है। सूरज से हासिल होने वाली एनर्जी को सोलर एनर्जी कहते हैं। न्यूक्लियर के टूटने का अमल कहलाता है फिशन। कैपेसिटेंस का ऐसा यूनिट है फेराड। इलेक्ट्रिसिटी कितने अहम हिस्सों में इस्तेमाल होती है, 4। पोटेंशियल डिफरेंस के यूनिट की अलामत है वी। वोल्ट है ना तो वी होगा। ओहम के कानून में कांस्टेंट है रेजिस्टेंस। सुइयों वाली घड़ी को कहते हैं एनालॉग, और जो नंबरिंग वाली होती है उसको डिजिटल कहते हैं। ये एक इनपुट वाला है, कौन सा इनपुट है जी, स्कैनर। ये स्कैनर के जरिए हम अंदर कंप्यूटर के अंदर चीजें भेजते हैं ना, स्कैन करके। कंप्यूटर पर तस्वीर और डिजाइन वगैरह बनाना कहलाता है ग्राफिक्स। ऐसी वेव जो हला में से गुजर सकती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहलाती हैं। क्लोरीन के आइसोटोप हैं 2। दवासाजी से मुंसलिक इंडस्ट्री कहलाती है, क्या है जी, फार्मास्यूटिकल। वो मुल्क जिसका मुस्लिम सेटेलाइट सबसे पहले गया जी, रूस का था। पाकिस्तान ने कराची में पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाया 1972 में, और दूसरा लगाया था 1992 में। साहिवाल हो गए दोनों, ठीक है। साहिवाल का इधर एक ही है। सरगोदा बोर्ड पे आने, सरगोदा बोर्ड का पहला। न्यूक्लियस से रेडिएशन का इराज होता है, रेडियो एक्टिविटी। पावर का ऐसा ही यूनिट है वाट। नामियाती मादे और इनकी बकायात क्या है जी, बायोमास। पहला जो ऑडियो जो एयो ओयोमीटर भी कहलाता है मल्टीमीटर। ओहम के कानून के मुताबिक मसावात है V = RI। चार्ज स्टोर करने वाला आला को कहते हैं कैपेसिटर। 1 माइक्रो एम्पियर बराबर होता है 10⁻⁻6 के। ये एक इनपुट वाला है स्कैनर। बाइनरी सिस्टम में 2 को लिखा जाता है। देखें 2 को चेंज करना ना, इस तरह कर देंगे, 2 1s are 2 और 0 आ गया, 1 और 0 इसका आंसर हो गया। रेडियो सिस्टम का मुजद था कौन, मार्कोनी। सेंट्रल प्रोसेसिंग सिस्टम की तशीस का टेस्ट कराता है MRI। उसके बाद नंबर 12, पहला लेजर मटेरियल जो कभी इस्तेमाल हुआ कहलाता है रूबी। कॉटन फाइबर को धागा में तब्दील करना कहलाता है स्पिनिंग। स्पार्क को कायम हुआ 1961 में। रिसर्च रिएक्टर पार्ट 2 की पैदावार सलाहियत है 27 किलोवाट। सरगोदा बोर्ड, ठीक है, सरगोदा का अब दूसरा बोर्ड आ गया हमारे पास। पाकिस्तान में पहला रॉकेट खला में भेजा 1962 में। पाकिस्तान की तरफ से खला में भेजा जाने वाला पहले रॉकेट का नाम है रहबर। हरकत की वजह से एनर्जी कहलाती है काइनेटिक एनर्जी। नंबर 4, एक BTU कितने जूल के बराबर होता है, 1055। एनर्जी का यूनिट है वाट। ओहम के कानून के मुताबिक क्या है जी, V = RI। कंडक्टर जिसके रेजिस्टेंस ज्यादा हो कहलाते हैं रजिस्टर्स। चार्ज के भाव में रुकावट को कहते हैं रेजिस्टेंस। ओहम के कानून में कांस्टेंट होता है रेजिस्टेंस। कैपेसिटेंस का ऐसा यूनिट है फेराड। माउस एक अहम डिवाइस है इनपुट। कौन सा सेमीकंडक्टर है, सिलिकॉन। EEG में इलेक्ट्रोड इस्तेमाल होते हैं 16। ECG वो टेस्ट है जिससे इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का अंदाजा होता है दिमाग की। तेज रफ्तार इलेक्ट्रॉन पर मुश्तमिल है बेटा रेस। आए जी अब पिंडी चलते हैं जी, पिंडी। रावलपिंडी बोर्ड का आ गया जी पहला पेपर। मुख्तलिफ रजिस्टर्स की कीमत जिस शक्ल में जाहिर की जाती है, रंगदार धारियां इसके जरिए जी। P टाइप सेमीकंडक्टर में ज्यादा करंट का जरिया है होल्स। सिलिकॉन पर सिलिकॉन पीरियोडिक टेबल के जिस ग्रुप में पाया जाता है, चौथे ग्रुप में। कंप्यूटर में किसी खास काम के लिए
हदायत की लिस्ट कहलाती है। प्रोग्राम फाइबर ऑप्टिक रोशनी के जिस असूल पर काम करती है वो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। रडार को सिंगल शक्ल में दिया जाता है माइक्रोवेव्स। रडार को सिग्नल शक्ल में यानी कि जिस जिस शक्ल में रडार को सिग्नल मिलता है ना वो माइक्रोवेव्स हैं। ऑप्टिकल फाइबर्स नफीस तार होते हैं जी शीशे के या ग्लास के। ग्लास भी शीशे ही होता है। स्पार्क को अदारा कायम हुआ 1961 में। वो जहाज जिसकी वजह से हवाई सफर मुमकिन हुआ रॉकेट। एनर्जी का यूनिट है जूल। किसी जिस्म में पोजीशन की वजह से मौजूद एनर्जी कहलाती है पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल एनर्जी। न्यूक्लियर अमल के दौरान जो रेडिएशन खारिज होती है अल्फा बीटा रेडिएशन ये सारी हैं अल्फा बीटा और गैमा। सर्किट को ऑन या ऑफ करने के लिए इस्तेमाल होता है स्विच। कन्वेंशनल करंट बहाव में पॉजिटिव चार्ज का। ट्रांसफार्मर में कॉइल की तादाद होती है 2 प्राइमरी और सेकेंडरी 2 कॉइल होती हैं इसमें। रावलपिंडी का दूसरा पेपर आ गया जी। 1 मिली एम्पेयर बराबर है 10 की पावर -3 ए के। कलर टीवी में कितनी इलेक्ट्रॉन गाने इस्तेमाल होती हैं 2। पहले भी बताया RGB रेड ब्लू ग्रीन। कंपैक्ट डिस्क CD मुश्तमिल होती है एल्युमिनियम पर। यह कंप्यूटर का दिमाग है CPU। क्लोरीन के एसिडों की तादाद है 2। एयरपोर्ट सिक्योरिटी वाले इस्तेमाल करते हैं एक्स रेज। ऑप्टिकल फाइबर नफीस तार होते हैं ग्लास के। पाकिस्तान ने एटमी धमाके की 1998 में। पेनिस्टिक में रिसर्च रिएक्टर की तादाद है 2। एनर्जी का यूनिट है जूल। 1986 में रूस के एक रिएक्टर का नाम का कौन सा सिस्टम फेल हुआ कूलिंग सिस्टम। 1 सेकंड में खर्च की गई एनर्जी की मकदार पावर कहलाती है। पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट है वोल्ट। सुई की मदद से रीडिंग करने वाला आला है जी एनालॉग मीटर। चार्ज के स्टोर होने से आप बढ़ा सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। डेरा गाजी खान रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट है ओहम। करंट मापने के लिए आप क्या मुंतखब करेंगे एम्पियर एमीटर। सर्किट को ऑन या ऑफ करने के लिए कौन सा वाला इस्तेमाल होता है स्विच। सिलिकॉन और जर्मेनियम पीरियोडिक टेबल के किस ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं जी। इसका आंसर है चौथे ग्रुप में। पी टाइप सेमीकंडक्टर में ज्यादा करंट का जरिया है। पी टाइप में जो होता है ना होल ज्यादा होते हैं। कौन सा आला AC को DC में तब्दील करने के लिए इस्तेमाल होता है कैपेसिटर। रेडियो एक्टिव एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है जी 82। अल्फा रेडिएशन का मास होता है जी 84 हाली 4। फाइबर ऑप्टिक्स रोशनी के जिस सूल पर काम करता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। पाकिस्तान के पहले मौसमी सैटेलाइट का नाम है जी रहबर। कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट की कुल पैदावार सलाहियत है 137। एनर्जी का यूनिट है जूल। किसी जिस्म में पोजीशन की वजह से मौजूद एनर्जी कहलाती है पोटेंशियल एनर्जी। जब छोटे एटम्स के न्यूक्लियस आपस में जुड़ते हैं तब कौन सा अमल वाकया होता है न्यूक्लियर फ्यूजन। 1 मिली एम्पेयर किसके बराबर होता है 10 की पावर -3 के। डेरा गाजी खान का पहला ग्रुप आ गया जी। वर्क का यूनिट है जूल। एनर्जी जो नर्वस सिस्टम में इस्तेमाल होती है इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी। हमारे जिस्म के अंदर नर्वस सिस्टम है उसके अंदर इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी इस्तेमाल होती है। 1 सेकंड में खर्च की गई एनर्जी की मकदार पावर कहलाती है। 1 मिली एम्पेयर होता है जी 10 की पावर -3 के। काफी रिपीट हो रहे हैं। अब रेजिस्टेंस का फार्मूला है R इज इक्वल क्या है जी V/I। घरों में AC की सप्लाई मुहैया की जाती है 220 वोल्ट की 220 है। करंट मापने वाला आला है एमीटर। बाइनरी नंबर सिस्टम लिखा जाता है जी किसमें ये हमने चेंज किया था पहले पेपर में तो ये उसका आंसर है। एनालॉग सिग्नल को रिकॉर्ड किया जाता है मैग्नेटिक टेप पर। इलेक्ट्रिकल सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में तब्दील करता है कौन मॉडम। अल्ट्रासाउंड की फ्रीक्वेंसी होती है 20 किलोहर्ट्ज से ज्यादा। न्यूक्लियस से रेडिएशन का अखराज होता है रेडियो एक्टिविटी का अमल रूनमा होता है इन एलिमेंट में जिनका अटामिक नंबर ज्यादा हो 82 से।
पाकिस्तान के पहले मसनूई सैटेलाइट का नाम है रहबर। स्पार्को कायम हुआ 1961 में। डेरा गाजी खां का दूसरा पेपर। वर्क का यूनिट है जूल। एनर्जी जो नर्वस सिस्टम में इस्तेमाल होती है इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी। एक सेकंड में खर्च की गई एनर्जी की मिकदार को कहते हैं जी पावर। 1 मिली एम्पेयर डैश के बराबर है 1 मिली एम्पेयर 10⁻³ के। डिस्टेंस का फार्मूला है आर इज इक्वल वी आई। घर में बिजली इस्तेमाल होती है 220। करंट मापने वाला है एमीटर। ये तो सेम ही लग रहा है मुझे डेरा गाजियां पेपर 22 और पेपर 22। हाँ, इसकी तस्वीर 2 दफा बन गई है। इसको आप ऐसा करें ना, ये ऐसे कर लेते हैं, अगले पे चलते हैं 23 पे। यहाँ हो सकता है 2 दफा उस पे हो बुक पे भी, पेपर सेम ही है भरा लिया सारा। यहाँ पे आ रहे हैं बहावलपुर पे आ रहे हैं। बहावलपुर का पहला जीव नामियाती मादे और इनकी बकायात कहलाती हैं। बायोमास किसी जिस्म में इसकी पोजीशन की वजह से तवानाई होती है। पोजीशन वाली होती है पोटेंशियल एनर्जी। जिस्म में किसी जिस्म में बिजली की पैदावार पानी के बहाव की वजह जिसमें बिजली की पैदावार पानी के बहाव की वजह से होती है वो तरीका कहलाता है। यह है जी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। जब किसी जानदार के जिस्म में से करंट गुजरता है तो इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक शॉक। ये कैपेसिटर स्टोर करते हैं चार्ज को। करंट जिसका बहाव एक ही सिमत में होता है डायरेक्ट करंट होती है वो। ओहम के कानून में कांस्टेंट होता है। क्या होता है जी? रेजिस्टेंस कांस्टेंट होती है। लफ्ज फैक्स महफूज है किसका जी? फैक्सी माइल का। सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तशीस का टेस्ट है MRI। रेडियो का मुजद है कौन जी? अल बिरूनी। बाइनरी नंबर सिस्टम में 361 को लिखेंगे। नंबर बड़ा है तो इसका सबसे बड़े वाला जो आंसर है ये होगा। इसको आपने 2 पर डिवाइड करके ना तो कर लेना चेंज। गन्ने के बाद शुगर का सबसे बड़ा जरिया चुकंदर। पाकिस्तान के पहले न्यूक्लियर पावर प्लांट की कुल पैदावार सलाहियत है 137 मेगावाट। स्पार्को कायम हुआ 1961 में। कॉटन फाइबर धागे में तब्दील करना कहलाता है जी स्पिनिंग। काफी ज्यादा रिपीट हो गया। आखिरी पेपर आ गया जी हमारे पास। 18 पेज से देखें, 18 के 18 हमने कर लिए, एक पेपर रह गया। एनर्जी का यूनिट कौन सा है जी? जूल। फ्यूचर फ्यूल जलाने से हम हासिल करते हैं थर्मल पावर। कुदरती गैस की मास का यूनिट है जी क्यूबिक मीटर। 1 मिली एम्पेयर किसके बराबर होता है? 10⁻³ के। ओम के कानून में क्या कांस्टेंट रहता है? रेजिस्टेंस। न्यूट्रल वायर की पोटेंशियल होती है 0। पावर प्लग्स के लिए कितने एम्पेयर के फ्यूज इस्तेमाल होते हैं? 13। सिलिकॉन और जर्मेनियम पीरियोडिक टेबल के किस ग्रुप में से ताल्लुक रखते हैं? चौथे। पहली बार इंसानी आवाज कब नशर की गई? 1906 में। हिसाबी अमल कौन करता है? ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट करता है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट का एटॉमिक नंबर होता है जी 82 से ज्यादा। अल्ट्रासाउंड की फ्रिक्वेंसी होती है 20 किलोहर्ट्ज से ज्यादा। लेदर गारमेंट्स ज्यादातर बनाए जाते हैं गुजरावाला में। पाकिस्तान के पहले मसनूई सैटेलाइट का नाम रहबर। स्पार्को कायम हुआ 1961 में। ले जी, ये सारे ही मैंने आपको पढ़ के बता दिए। अब आपका काम है इनको पढ़ के याद करना। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।